महाशिवरात्रि का दिन और इस बार मैं गई हुई थी कुशु और शोना के साथ अपनी मम्मी के यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर आई हुई थी चिट्टी और मेरी छोटी सिस्टर। चिट्टी मेरी सिस्टर की ही बेटी है। उसी से मिलने के लिए हम लोग वहाँ पर स्पेशली गए थे। और शिवरात्रि का दिन है और मंदिर ना जाएं ऐसा हो सकता है क्या? तो मैं भी बच्चों को लेकर मंदिर गई। मंदिर में जब हम गए तो वहाँ पे ना एक अलग ही पॉजिटिविटी थी, एक अलग सा ही सुकून था। कोई भीड़ नहीं, हर तरफ से अगरबत्ती की अच्छी वाली फ्रेग्रेंस आ रही थी और अपने आप में ही हम लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे थे। फिर एक-एक करके हमने सबने पूजा की, बच्चों के मन में जितने भी सवाल आ रहे थे उनका सबका आंसर किया। और ये हमारी जो चिट्टी है इससे भी हमने पूजा कराई और उसके बाद एक साथ बैठकर हम थोड़ी देर वहीं मंदिर में ही बैठे रहे और प्रार्थना की कि भगवान जैसे आपने अभी तक हम सबको खुश रखा है ना, ऐसे ही आप आगे भी सब कुछ अच्छे से करना, सब कुछ ऐसे ही रहे। ये प्रार्थना करने के बाद हम लोग वहाँ से पंडित जी से प्रसाद लेकर और माथे पर ये टीका लगवाकर निकल लिए। घर की तरफ आए। घर आने के बाद हमने थोड़ा कुछ खाया और अब टाइम था हम लोगों का घर से वापस अपने घर पर आने का, यानी कि जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ आने का। तो रास्ते में ये पीले-पीले सरसों के खेत मिले। इसको देखकर तो मेरा मन हुआ कि मैं थोड़ी देर ना यहीं रुक जाऊँ और करीब हम 10-15 मिनट यहाँ पे खड़े भी रहे। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही यहाँ पर भी काफ़ी पॉजिटिविटी थी क्योंकि चारों तरफ ग्रीनरी थी। उसको देख के तो अपने आप ही इंसान पॉजिटिव हो जाता है। फिर हम पहुँच गए गाँव में। तो गाँव भी हम वैसे तो ज़्यादा देर नहीं रुके, बस वहाँ पर सबसे मिले, सबसे बातें की और कुछ देर के बाद हमें यहाँ से भी निकलना था। तो इसलिए यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, लेकिन जितनी भी देर हम यहाँ पे रुके ना बहुत अच्छा लगा। और ये देखो दोस्तों, ये है हमारा गाँव और हमारे गाँव की गलियाँ। है तो बहुत सिंपल ही, लेकिन यहाँ पे भी ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। फिर उसके बाद रास्ते में एक जगह हम और रुके हैं। इस जगह का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर हम लोग रुके थे बच्चों के लिए, क्योंकि उनको ना बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो पहले उनको कुछ खाना खिलाया, उसके बाद उन लोगों ने बाहर आके आइसक्रीम खाई और थोड़ी देर के बाद फिर हम लोग अपने घर पहुँच गए। घर पहुँच के भी एक अलग सा ही फील आ रहा था। घर 2-3 दिन से बंद पड़ा हुआ था, तो उसमें भी पॉजिटिविटी तो कम, नेगेटिविटी मुझे ज़्यादा फील हो रही थी। इसलिए मैंने सबसे पहले हाथ मुँह धुले और हाथ मुँह धुल के मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद मैं आ गई किचन में और किचन में आने के बाद मैंने सबसे पहले यहाँ पे खाने की तैयारी की, क्योंकि खाने का भी टाइम हो चुका था और सुबह से फास्ट रखा हुआ था, कुछ खाया भी नहीं था, तो भूख भी लगी हुई थी। सब लोग वेट में ही थे कि जैसे ही खाना बने तो कुछ खाने को मिले। शिवरात्रि पे वैसे तो मेरे यहाँ पे स्पेशल कुछ नहीं बनता है, सिर्फ ये आलू का फलाहार ही रेडी किया जाता है। बॉयल आलू को हरी मिर्ची के साथ तड़का लगाया जाता है जीरे और देसी घी में। तो ये तड़का लगता है और इसी फलाहार को हम लोग या तो दही के साथ या फिर किसी को अगर दही नहीं खानी होती है तो वो नॉर्मली चाय के साथ भी इसको खा लेता है। तो आज का मेरा दिन तो ऐसा रहा। आपकी शिवरात्रि कैसी रही आप भी कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना।